आरोह भाग 1 गद्य खंड कहानी नमक का दरोगा का तीसरा प्रश्न है, अपने अनुभवों के आधार पर बताइए जब आपके तर्कों ने आपके भ्रम को पुष्ट किया हो। तो उत्तर होगा, मुझे बड़े बड़ी बातें करने वालों को देखकर भ्रम होता था कि ये शायद लोगों के शोषण को दूर करने में लगे हुए हैं, परंतु जब मैंने अपने एक साम्यवादी मित्र के आचरण को देखा, मैंने उसे कभी अपने काम को कभी ईमानदारी से करते हुए नहीं देखा था। जब मैंने इस बारे में उसके सारे तर्क सुने तो मुझे समझ में आ गया कि वे भी सामान्य लोगों की तरह कामचोर और स्वार्थी होते हैं। अतः पहले तो हमें इस बात का भ्रम हुआ कि ये व्यक्ति साम्यवादी है और लोगों की सेवा में विश्वास रखता है, लेकिन जब ये देखा कि वो स्वयं अपना काम ही नहीं करता तो दूसरे के लिए दूसरे के काम क्या आएगा। तो ये बात समझ करके हमको ये पता लगा कि जो हमारा भ्रम था वो हमारे तर्कों ने दूर कर दिया। चौथा प्रश्न है, पढ़ना लिखना सब अकारत गया। वृद्ध मुंशी जी द्वारा यह बात एक विशिष्ट संदर्भ में कही गई थी। आप अपने निजी अनुभवों के आधार पर बताइए जब आपको पढ़ना लिखना व्यर्थ लगा हो, जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, और नंबर 3, पढ़ना लिखना को किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया होगा, साक्षरता के अर्थ में अथवा शिक्षा के अर्थ में। क्या आप इन दोनों को समान मानते हैं? उत्तर होगा, जब मैंने देखा कि पढ़े लिखे युवक बड़े होकर अपने अनपढ़ माता पिता की उपेक्षा करते हैं, जबकि अनपढ़ युवक उनका सम्मान करते हैं, तो मुझे अपनी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ लगने लगती है। अर्थात अनपढ़ व्यक्ति समाज में अपने बड़ों का सम्मान ज़्यादा अधिक करता है, पढ़े लिखे पढ़ाई के घमंड में रहते हैं, इसलिए वो समाज में और परिवार में बड़ों का सम्मान उतने अच्छे से नहीं करते। दूसरा, जब पूछा गया जब आपको पढ़ना लिखना सार्थक लगा हो, पढ़ना लिखना अच्छा लगा हो, उससे कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो उत्तर होगा, जब मैंने पढ़ाई लिखाई के दौरान अच्छा साहित्य पढ़ा और उसे अपने जीवन में उतारा तो मुझे लगा कि मेरी पढ़ाई लिखाई सार्थक हो गई है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी अच्छी बातें मेरे दैनिक जीवन में भी काम आनी शुरू हो गई। तीसरा है, पढ़ना लिखना किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, शिक्षा के या साक्षरता के अर्थ में। तो उत्तर होगा, शिक्षा प्राप्त करने के अर्थ में पढ़ना लिखना प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान को कहते हैं। शिक्षा उस अक्षर ज्ञान के माध्यम से विषय के मर्म को समझाने की कला है। व्यक्ति शिक्षित होता है तो उसके अंदर आचरण और गुण अपने आप आते हैं। साक्षर व्यक्ति केवल सामने का लिखा पढ़ सकता है, जबकि उसको जीवन में उपयोग में कैसे लाना है ये उसको ज्ञान नहीं होता। पांचवा प्रश्न है, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं। वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति को किस प्रकार प्रकट करता है? उत्तर होगा, यह कथन स्पष्ट करता है कि समाज में लड़कियों को लोग अपने ऊपर बोझ मानते हैं। लड़की के बड़े होने पर पिता उसकी शादी की चिंता करने लगता है और वह प्रतिपल उसके विवाह के लिए दहेज जुटाने की चिंता में लगा रहता है। इसलिए पुराने समय में जबकि लड़कियों को ज़्यादा शिक्षा और नौकरी करने की छूट नहीं थी, शिक्षा प्राप्त करने की छूट नहीं थी, तो लड़कियां परिवार में बोझ ही हुआ करती थीं। छठवां प्रश्न, इसलिए नहीं कि अलोपी दीन ने यह काम क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाधारण धन और वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उससे सहानुभूति प्रकट करता था। अपने आसपास अलोपी दीन जैसे व्यक्तियों को देखकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो प्रश्न में इस बात पे आश्चर्य व्यक्त किया है लेखक ने कि ये आश्चर्य की बात नहीं थी कि अलोपी दीन ने गलत काम क्यों किया, बल्कि ये था कि वो गलत काम करके पकड़ा कैसे गया। समाज में भी ऐसे ही कई उदाहरण हैं, जो लोग पैसे के बल पर धन के बल पर पूरी दुनिया की व्यवस्थाओं को खरीदने का हुनर रखते हैं, अत्याचार और गलत काम करते हैं, और बाद में वो अपने पापों को ढकने के लिए अपनी दौलत का दुरुपयोग करते हैं और कानून के पंजे से बच जाते हैं। ऐसे ही लोगों के बारे में ये प्रश्न रखा गया है कि आसपास हमारे भी समाज में ऐसे तमाम गुंडे, माफिया और विभिन्न प्रकार के धनाढ़ और गलत धंधे करने वाले लोग हैं, जो कि गलत काम करने के बाद भी अपने धनबल पर सारी व्यवस्थाओं को, कानून को खरीद लेते हैं और बच जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर आश्चर्य होता है।